एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें दरख्तों से छुनती हुई आती थीं, इस्लान नामिया एक बहादुर शेर रहता था। वह जंगल का बादशाह था, ताकतवर दानाई की अलामत। इस्लान का धाड़ दरख्तों में गूंजता था, जिससे तमाम जानवर उसकी अजमत को सलाम करते थे। इसकी तेज और ज़हीन आंखें ऐसी ही थीं कि अपने हर जानवर के दिल में झांक लेती थीं। इस्लान अनसाफा व रहमदिली से राज करता था। वह छोटे से छोटे चूहे से लेकर लंबी गर्दन वाले ज़राफ़ा तक हर जानवर की बात सुनता था। उसके फैसले हमेशा मुनसिफाना होते थे, जिससे पूरी रियासत में अमन कायम रहता था। तमाम जानवर अपने बादशाह का एहतराम करते थे और उसकी हिक्मरानी में सुकून से रहते थे। एक धूप वाली दोपहर को एक चालाक लोमड़िया और एक मेहनती गलहरी के दरमियान झगड़ा हो गया। लोमड़ी, जो अपनी चालाकियों के लिए मशहूर थी, ने गलहरी को उसके मेहनत से जमा किए हुए गिरदार मीवे से धोखे दे दिया था। गलहरी परेशान होकर बादशाह के पास मदद के लिए पहुंची। गलहरी ने जब वाक़ा सुनाया तो इस्लान बड़े गौर से सुनता रहा। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं आया, लेकिन उसके दिमाग से हल रही थी। वह जानता था कहां से इस नाइंसाफी का अजाला करना होगा और अपनी सल्तनत का अमन बरकरार रखना होगा। इस्लान ने लोमड़ी को अपने डेरे में तलब किया। लोमड़ी अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। वह अपने चेहरे पर हिंसी लिए हुए पहुंची, ताहम इस्लान की सख्त नजरों ने इसकी हिंसिया के चेहरे से गायब कर दी। बादशाह ने अपनी बुलंद आवाज में गलहरी की कहानी सुनाई। लोमड़ी इस्लान की तेज नजरों के सामने झूठ नहीं बोल सकी और अपनी गलती का एतराफ कर लिया। इस्लान, जवान साफा व रहम पर यकीन रखता था, ने लोमड़ी को हुक्म दिया, कहो हचूरिश दहाई गिरदार मीवे वापस करे और गलहरी से माफी मांगे। लोमड़ी शर्मिंदा हो गया और उसने ऐसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। गलहरी खुश होकर इस्लान का शुक्रिया अदा किया। इस्लान के मुनसिफाना फैसले की खबर पूरे जंगल में फैल गई। तमाम जानवर अपने बादशाह की दनाया और इंसाफ पर हैरान थे। इस दिन के बाद से लोमड़ी ने अपना सबक सीख लिया। इसने समझ लिया कि दियांतदारी और मेहनत धोखेधड़ी से कहीं ज्यादा खतर है। जंगल के जानवर अपने समझदार और मुनसिफ बादशाह के लिए शुक्रगुजार होकर अमन से रहने लगे। एक शाम जंगल में एक खौफनाक तूफान आया। मूसलाधार बारिश होने लगी और हवा शोर मचाने लगी। जैसे ही जानवर अपने ठिकानों में छप गए, तूफान की गूंज में एक चीख सुनाई दी। एक नौजवान हरन अपने रीढ़ से बिछड़ गया था और तेज बहती हुई इंदे के बीच एक छोटे से जजीरे पर फंस गया था। पानी का बहाव भतीज और खतरनाक था, जिससे बेबस जानवर के बह जाने का खतरा था। हरन दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर इस्लान कलमहे के लिए भी नहीं रखा। खतरे के बावजूद वह तेज बहती हुई इनमें कूद पड़ा। ताकतवर छलांग के साथ वह तेज बहाव के बरखिलाफ लड़ता रहा। उसकी आंखें खौफजदा हरन पर टिकी हुई थी। जजीरे पर पहुंचकर इस्लान ने खौफजदा हरन को अपने पेट पर चढ़ने का इशारा किया। उसे पानी से ऊपर उठाकर वह नदी के किनारे वापस पहुंचने के लिए जदोजहद करता रहा। थका लेकिन कामयाब, इस्लान ने हरन को के रीढ़ के पास पहुंचा दिया। जैसे है तूफान थमा और बादलों में से सूरज ने झांका, तमाम जानवर अपने बादशाह के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने इसकी बहादुरिया और बेलूसी पर उसका शुक्रिया अदा किया और इसकी तारीफ की। इस्लान उनकी मोहब्बत से नहायत मुतासिर हुआ और मुस्कुराया। इस्लान की हुक्मरानियां मुनावर खुशहाली की इलामत बनी रही। वह ताकत हमतावर सबसे बढ़कर रहमदली का बादशाह साबित हुआ था। इसकी हुक्मरानियां सबात की आदत दहानी थी कि सच्ची ताकत जबरदस्ती में नहीं, बल्कि इंसाफ के साथ क़यादत करने और तमाम जानदारों के लिए मोहब्बत से भरे दिल में है।